तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड। और देखिए इस वाले इलेक्ट्रिक बोर्ड में दो 2 पिन लगी हैं, 2 5 पिन लगी हुई हैं और 3 स्विच लगे हुए हैं और एक होल्डर है। तो देखिए हम इस बोर्ड की वायरिंग करेंगे। तो देखिए ये है मेरे पास कॉपर वायर। मैं इस कॉपर वायर से इस बोर्ड की वायरिंग करता हूँ। देखिए तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 पिन की जो लेग है, इस लेग से लेकर इस लेग में ये तार को वायर कर कनेक्ट कर देंगे। और ये एक होल्डर की लेग से भी इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। देखिए एक हमने वायर लिया, एक 2 पिन की वायर से वो 2 पिन की लेग से कनेक्ट कर दिया और एक होल्डर की लेग से कनेक्ट कर दिया। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक वायर और ले लेता हूँ। देखिए एक वायर और ले लिए मैंने। अब इसको क्या करूँगा, इस वाले वायर को 2 पिन की जो लेग है, ये दूसरी वाली 2 पिन की लेग है, इस 2 पिन की लेग में दूसरी वाली लेग में इसको वायर को कनेक्ट कर दूंगा। और एक मैंने ये वाली 2 पिन की लेग में कनेक्ट कर दी है। अब मैं एक वायर और ले लेता हूँ, तो इसको ये वाली लेग में कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए इस वायर को ये मैंने कर दिया। और मैं इसमें छोटा सा वायर ये काट लेता हूँ। ये काट लिया मैंने। और इस वायर को क्या करता हूँ मैं, ये जो 2 पिन है, इस 2 पिन की ये दूसरी वाली लेग में कनेक्ट कर दिया मैंने इस वायर को। ये मेरा एसी वायर हो गया, ये बोर्ड के लिए सप्लाई का वायर। इससे जो लाइट आएगी, करंट आएगा, इससे वोल्टेज और करंट। और एक वायर और ले लिया मैंने, तो एक वायर को मैं ये वाली लेग में कनेक्ट कर देता हूँ। ये वाली लेग में कनेक्ट कर देता हूँ मैं 2 पिन की। और एक 2 पिन की वायर से इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये वाली लेग में मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए कि इस वाली जो लेग है, ये वाली लेग 2 पिन की, इस लेग में मैंने ये वाला वायर कनेक्ट कर दिया। और ये जो 2 स्विच हैं, ये 2 स्विच में कि जो नीचे वाली जो लेग है उसमें कनेक्ट कर दूंगा मैं। तो देखिए ये दूसरी वाली लेग में मैंने नीचे वाली लेग में दोनों लेगों में कनेक्ट कर दिया। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक वायर मैंने फिर से और ले लिया, तो इस वाले जो वायर तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो वायर है, मैंने इस वाली लेग में 2 पिन की में कनेक्ट कर दिया। और मैं इसको इतना काट लेता हूँ। ये काट लिया मैंने, तो मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने एक वायर को ऐसे काट लिया मैंने कटर की मदद से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए कि ये जो 5 पिन है, इस लेग में से इस लेग में इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। देखिए कनेक्ट कर दिया मैंने। और ये मेरे पास ये स्विच है, ये स्विच में मैंने एक वायर ये कनेक्ट कर दिया और ये वायर कनेक्ट कर दिया। देखिए एक वायर मैंने लिया, तो मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया इस वायर को 5 पिन की एक लेग में, और एक लेग में 2 पिन की में कनेक्ट कर दिया। देखिए
अब ये जो वायर बचा हुआ है मैं इसको क्या करूँगा, ये 5 पिन की जो दूसरी वाली जो लेग है उसमें कनेक्ट कर दूँगा। ये मैंने कर दिया। अब ये होल्डर की जो वायर, होल्डर के लिए मैंने वायर काटा है, इस वायर को मैंने होल्डर की दूसरी लेग में कनेक्ट कर दिया। देखिए, और इसको काट लिया मैंने वायर को। अब ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच की जो ऊपर वाली जो लेग है उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया। देखिए, अब मैंने दूसरा वायर भी काट लिया है और दूसरे वायर को क्या करूँगा मैं, ये 5 पिन की एक लेग से और स्विच की ये एक लेग में कनेक्ट कर दूँगा। देखिए, जैसे मैंने इधर किया था उसी प्रकार से इसमें भी कनेक्ट कर लूँगा। देखिए, अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरी स्विच की जो दूसरी लेग है, स्विच की ये दूसरी लेग है, इस स्विच की दूसरी लेग में मैं कनेक्ट कर दूंगा इस वायर को। और ये मैं इस वाली लेग में स्विच की इस वाली लेग में मैं कनेक्ट कर दूंगा। देखिए, इस वायर को ये मैंने कर दिया कनेक्ट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो वायर है इस वायर को ये 5 पिन की दूसरी लेग में कनेक्ट कर दूंगा। और ये वाली 5 पिन की जो लेग है दूसरी वाली मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा। देखिए, तो ये जो वायर है, ये वाला वायर, ये दोनों में कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए, हमारी जो बोर्ड की जो वायरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए, ये करंट के 2 वायर हो गए, 5 पिन, 2 पिन, होल्डर और स्विच, और ये 2 स्विच। तो ये हमारी जो वायरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी। शायद आपकी समझ में आई गया होगा कि किस प्रकार से ये 2, 4 और 6, 2, 8 नग की वायरिंग कैसे करते हैं।